बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्राम रोडलीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। कोरोना वायरस की महामारी, लॉकडाउन की झेल रहे मार, प्रवासी मजदूरों के द्वारा आ रही मारामारी और लगातार सड़कों पर मर रहे लोगों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शासनकाल है दूसरे कार्यकाल का वो 1 साल पूरा हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 6 साल पूरे हो चुके हैं। 5 साल पहले और दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल पूरा हो चुका है। इस मामले में केंद्र सरकार है वो अपना जश्न मना रही है और केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 10 करोड़ लोगों तक या 10 करोड़ परिवारों तक जो बीजेपी सरकार है वो अपनी उपलब्धियों को पहुंचाएगी। लेकिन बीजेपी सरकार से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कम से कम पहले मजदूरों को उनके घर तक पहुंचने तो दीजिए। जैसे तैसे लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही उपलब्धियों को पहुंचा दीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है। इस मामले को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, किसानों पर और जो मजदूर है उन पर जिस तरीके की मार हुई है उसको देखकर ये लग रहा है कि मोदी सरकार का ये 1 साल किसी भी तरीके से बुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर, जिस तरीके से मजदूरों के ऊपर, जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार के मामले सामने आए उनको देखकर साफ लगता है कि ये आगे आने वाले दिनों तक भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ये कार्यकाल इतना आसान नहीं है, ये 1 साल का कार्यकाल इतना विवादास्पद रहा है जिसको आसानी से नहीं भूला जा सकता। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर ईमानदारी से और अपनी मर्जी से और अपने दिल के साथ दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से समीक्षा करेगी तो केंद्र सरकार को समझ में आएगा कि उनके 1 साल के कार्यकाल के अंदर कितनी तकलीफें हैं लोगों को हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से लोग जो है सड़कों पर मर रहे हैं, किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी बेबसी के चलते मर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को उन लोगों पर भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने तरीके से पूरी तैयारी के साथ अगर इस मामले में सोचेगी कि आखिर किस जगह पर उनके साथ गलती हुई है, कहां पर उन्होंने गलती की है, तो आसानी से केंद्र सरकार इस चीज़ को समझने में कामयाब हो जाएगी कि आखिर गलती केंद्र सरकार से कहां पर हुई है जिसके कारण मजदूर और आज किसान जो है अलग अलग जगहों पर मर रहा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो सिर्फ इतना मांग करती है कि केंद्र सरकार जो है अपनी कमियों के ऊपर पर्दा डालने, जश्न मनाकर पर्दा डालने, एडवर्टाइज देकर पर्दा डालने की कोशिश करने की बजाय अगर ईमानदारी के साथ, पूरी नीति स्पष्टता के साथ अगर कार्रवाई करती है तो बहुत अच्छा होगा। देश के लिए भी यही हित में होगा और जनता के लिए भी यही हित में होगा। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया।